भारत सरकार ने आज लद्दाख को उसका जो सोनम वांगचुक डिमांड कर रहे थे उनके 6 शेड्यूल के अनुसार सारी चीजें दे दी है। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि सोनम वांगचुक क्या डिमांड कर रहे थे। आपने इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये चल रहा था उस समय। तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि जब अब पहले अभी जैसे सोनम वांगचुक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी, एक सोशल वर्कर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया हुआ है। जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से, लेह लद्दाख से इनका नाता रहा हुआ है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था ना कि जब कश्मीर में ये सारी चीजें हो रही थी तो उन्होंने इसके खिलाफ है ना आवाज उठाई थी कि कश्मीर में जो हो रहा है वो सही है कि गलत है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। अब देखिए, पहले से आप सब जानते कि पहले जब 1947 में भारत पाकिस्तान के बाद जब कश्मीर समस्या आई थी तो उसके बाद ये धारा 370 और आर्टिकल 35A लागू था। अब देखिए उसके बाद जब ये सब लागू हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, साल 2019 में धारा 370 हटा दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, आप सब जानते हैं। और इसके बाद क्या हुआ था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अब लेकिन क्या हुआ था ना कि लद्दाख में, लेकिन इस बात से, और उस समय बोला गया था कि, और उस समय क्या किया था, वादा किया गया था कि उस समय क्या हुआ था कि उस समय ये बोला गया था कि देखिए अब हम जो जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसके साथ जो भी हो रहा है, मतलब जो भी चीजें सरकार दे रही है वो बाद में सरकार उसका चीजों को, उस आवश्यकता को पूरा करेगी। मतलब जो भी डिमांड है लोगों की, चाहे वो स्टेटहुड बनाने की बात हो, फिर उनको है ना अलग से ऑटोनॉमी चाहिए थी, वो देश में ज्यादा डेवलपमेंट चाहते थे, बेरोजगारी नहीं चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ के चाहते थे, रोजगार चाहते थे सबसे ज्यादा। ये सारी उनकी डिमांड्स थी। अब देखिए लद्दाख, लेकिन उस समय क्या हुआ था ना कि गवर्नमेंट ने बोला था कि देखिए चाइना यहाँ पे आ रहा है। देखिए लद्दाख को उन्होंने बोला कि अभी स्टेटहुड का भी दर्जा भी इसलिए नहीं देंगे, और अभी उस समय क्यों मना कर दिया था, क्योंकि चाइना यहाँ पे रोड बना रहा था। चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहा था, काफी चीजें तैयार कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये सब चीजें हो रही थी तो करते करते फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि देखिए ये सारी चीजें तो सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बॉर्डर है, तो इसलिए हम लद्दाख को तो अलग ही रखेंगे। एक जैसे जम्मू कश्मीर को जैसे दिल्ली जैसे उन्होंने दे दिया था, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे अरविंद केजरीवाल है, वहां पे भी अलग सरकार बनाने का बना रहे थे। वहां पे उमर अब्दुल्ला की सरकार है अभी भी वहां पे। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें चल रही थी तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सोनम वांगचुक इस चीज के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला, लोग सड़कों पे आ गए कि देखिए हमारी तो डिमांड बोली गई थी, हमको बोला गया था राज्य में इलेक्शंस कराए जाएंगे, लद्दाख को बाद में स्टेटहुड से हटा दिया जाएगा, इस तरीके की डिमांड बता दी गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद बंदी बना दिया गया। बंदी मतलब अरेस्ट कर लिया गया एनएसए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत, नेशनल सिक्योरिटी जो होता है ना एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको जेल हो गई। लेकिन अभी 15 मार्च 2026 को उन्हें छोड़ दिया गया, 2026 को उन्हें छोड़ दिया गया, और अभी गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से मई 2026 में इनकी मुलाकात हुई। देखिए अगर गवर्नमेंट अगर शायद पहले मान जाती तो हो सकता है ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती इनको। लेकिन अब देखिए वही बात है, गवर्नमेंट को भी बाद में समझ में आया कि नहीं ये जो डिमांड कर रही है शायद सही कर रहे होंगे, तो इसलिए बाद में गवर्नमेंट ने भी ये बातें मान ली। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सारी चीजें मान ली तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मई 2026 में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई सोनम वांगचुक की। अब देखिए अमित शाह हो या देखिए मनोज सिन्हा भी गए थे अभी कुछ टाइम पहले। अब देखिए उसके बाद तो काफी समय तक लॉकडाउन लगा रहा था ना धारा 370, और ये जब हटाया गया था आर्टिकल 35 से, ताकि इसकी वजह से फिर लोकसभा राज्यसभा में ये हो जाता, अटैक वो हो जाता, हंगामा हो जाता, इस चीज को लेकर लोग प्रोटेस्ट करने लगते कि उनका स्केड्यूल छीन लिया गया है। तो इस वजह से लोगों ने हटा दिया इस चीज को। अब लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, और इसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट काफी समय तक हुए, और अभी मई 2026 में उन्होंने मानी, अमित शाह ने उनकी ये बातें मानी लद्दाख के लोगों की।
और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला उनको सारी, अब जैसे उनको वहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं प्रॉपर। अभी देखिए स्टेटहुड का अभी दर्जा नहीं दिया गया दोनों को, अभी एक डिमांड बस नहीं मानी गई है, स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी जो डिमांड है वो 6th शेड्यूल के तहत वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है। क्योंकि देखिए लद्दाख के लोग भी आके पूछ रहे हैं कि देखिए हमसे कि अब क्या किया जाए, अब मतलब हम हमसे आके हम हमारी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। तो अब इसकी वजह से उनको दिए बोला गया है कि अब वो भी अगर चाहे उनको भी रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, आगे चल के उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा, और भी जितनी भी डिमांड्स है उनके इलेक्शंस भी वहाँ पे कराए जाएंगे, लोगों को वोटिंग का अधिकार रहेगा। ये सारी चीजें दे दी गई है, बस एक राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया गया है। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर अभी राज्य का दर्जा दे देंगे तो हो सकता है कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या है कि अगर देखिए, अगर वहाँ पे पाकिस्तान या चीन का जो बॉर्डर है वहाँ से कुछ भी अटैक हो सकता है, अगर राज्य सरकार अगर ध्यान नहीं दे तो वो सब है ना, वो सब फिर उस पर दिक्कत चली जाएगी। उसकी वजह से खतरा बहुत बनेगा अगर राज्य सरकार ने अगर कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई। तो इसको एक बार केंद्र सरकार सेंट्रल के कंट्रोल में रखना जरूरी होगा एक बार। तो ऐसे करके उन्होंने अभी सिर्फ राज्य स्टेटहुड का दर्जा देने से मना कर दिया, बाकी सारी गवर्नमेंट ने डिमांड्स मान ली है। तो देखिए ये था आज के इस ये आपको तो ये था आज के इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि सोनम वांगचुक ने जो डिमांड्स रखी थी उनकी डिमांड्स को मान लिया गया। लेकिन पहले अगर गवर्नमेंट मान लेती तो शायद इतना बवाल नहीं होता, पहले से अगर इतने प्रोटेस्ट नहीं होते और उनको जेल में नहीं जाना पड़ता, दिल्ली जयपुर जेल में। तो अब देखिए उसके बाद अब आगे क्या होता है, अब देखिए हो सकता है अब आगे जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो ये था आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, एक ये पूरा न्यूज़ समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी इस चीज़ को लेके क्या राय है कि जब लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बात को कि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।